हरीश जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट है ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग, जरा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि ऑस्टियो का क्या मीनिंग है? ऑस्टियो सर, अगर एलोपैथिकल लैंग्वेज में देखें तो ऑस्टियो हड्डियों से जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग का अगर बेसिकली मैं मतलब ले लूं तो ये है कि हड्डियों को मजबूत करना जी। ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग जो है ये प्रॉपरली वैसे एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जी, सामी डायरेक्ट का। जी। तो अपना जो प्रोडक्ट आता है ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग, ये बेसिकली बोन से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जी। तो इसका कॉज क्या है वो बताइए। कॉज ये है कि अगर मैं बात करूं, एक नेचुरल लाइफ स्पैन के बाद लेडीज में मेंसेस जो है वो बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद उनके पास एक समस्या आती है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियां जो है वो खुरनी शुरू हो जाती हैं। यानी ये कह लीजिए कि हड्डियां जो है उनकी जो नेचुरल बाइंडिंग है वो प्रॉपर नहीं रहती, वो अपने आप में बीच बीच में से एक छेद जैसे से दिखने शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े, तो उन्हें हम हड्डियों का खुरना कहते हैं। डॉक्टर इसे अपनी भाषा में खामोश रोग भी कहते हैं, या साइलेंट डिजीज। जी, जैसे यहाँ पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहा है वैसे, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही कुछ होता है जी। तो ये समस्या जो है वो औरतों में ही आती है या इसका मेल्स में भी आने की संभावना रहती है? मेल्स में भी आने की संभावना रहती है। उसकी वजह जो है मेंसेस का बंद होना तो हो नहीं पाएगी, लेकिन मेल्स में कुछ अदर रीजन से भी ये समस्या आती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस कोई फीमेल रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं कि सिर्फ औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होगी। देयर आर एन नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल जो मेल्स हैं और उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आ रही है। जी। तो सर व्हाई वी नीड, इसके बारे में बताइए, इसकी जरूरत हमें क्यों? देखिए, वो चीज मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है एक उम्र के साथ साथ इसके होने के, इसके बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक रहते हैं जी। उसको कवर करने के लिए हमें इसकी जरूरत है ही है, क्योंकि हड्डियां जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी, आपने अक्सर सुना होगा, हम कई बार सुनते हैं कि कोई फला बुजुर्ग जो है वो बाथरूम में नहाने के लिए गए, वहां थोड़ा सा फिसले और पता लगा कि फिसले तो बहुत थोड़ा सा ही थे, लेकिन पता लगा कि मेजर फ्रैक्चर हो गया। अब बेसिकली कई बार डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वो फ्रैक्चर गिरने की वजह से होता ही नहीं जी। वो फ्रैक्चर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पहले होता है और व्यक्ति बाद में गिरता है जी। वो जैसे मैंने एक, क्योंकि बॉडी वेट तो कम नहीं ना हो रहा, बॉडी वेट लगभग उतना ही है, बोन डेंसिटी कम होती जा रही है, हड्डियां खोखली होती जा रही, तो एक समय के बाद वो अपने शरीर का वजन झेलने के लायक भी नहीं रहती और खुद ब खुद फ्रैक्चर ले जाती है। अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज हम बात करें, जैसे पुराने टाइम में जो छतें होती थी उनमें लकड़ी के जो बाले डलते थे, उनमें अगर घुन लग जाता तो अचानक अपने आप ही छत गिर जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही कोई स्थिति यहाँ पे आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी। तो सर इसके एक्शन एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे? एक्शन एंड बेनिफिट की बात करूं तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से निजात दिलाता है, जो औरतों में ज्यादातर मेंसेस बंद होने के बाद होती है, लगभग 40 के बाद तो समस्या उनकी शुरुआत हो जाती है। जी। ये कई बार अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स या कैल्शियम का सोर्स अच्छा होने के बाद सामने 50-55 के आसपास आती है जी। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है जी। और अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट अकेले की, तो इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है जो कैल्शियम की बायो अवेलेबल फॉर्म है। जी। ये सिंथेटिक फॉर्म में कैल्शियम बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ये 100% नेचुरल कैल्शियम है। ठीक है ना, इसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए बहुत आसान होता है। जी। वो एक चीज और इसके साथ जुड़ी बता देता हूं, अक्सर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पथरियां हो जाती हैं। जी। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर पथरी का कोई नाम नहीं लिया गया। जी। हमारा हर प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में चल जाए तो उसके बड़े सारे मल्टीपर्पज यूज आ जाएंगे। ठीक है ना। अब पथरी का इस प्रोडक्ट से कहीं कोई लेन देन देखने पे तो नहीं बनता। जी नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए वैसे थोड़ा सा बता देता हूं भाइयों को डिटेल में कि अगर कैल्शियम प्रॉपर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा तो पथरी होने के चांसेस नहीं होंगे। जी। ठीक है ना। तो कैल्शियम की कमी से पथरियां होती हैं। जबकि अगर हम जनरली किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करें जाके तो बोलेगा कि कैल्शियम ज्यादा होने से पथरियां होती हैं। जी। अब सोचने वाली बात है, जितना कैल्शियम हमें पर डे रूटीन में चाहिए उतना तो हम ले नहीं रहे, तो इतना कैल्शियम आ कहां से गया शरीर में जो पथरियां बनाने लग गया? तो वो सिंथेटिक केमिकल नहीं, वो सिंथेटिक की भी बात नहीं है,
होता क्या है कि हमारे ब्लड को कैल्शियम का एक लेवल चाहिए ही चाहिए जी उसके बिना वो सर्वाइव नहीं करेगा। जी अब जब हम कैल्शियम औरतें प्रॉपर नहीं लेती, जी जेंट्स प्रॉपर नहीं ले रहे, तो अल्टरनेटिवली क्या होता है कि ब्लड को कैल्शियम चाहिए। जी अब ऐसे में ब्रेन जो है वो बोन्स को मैसेज कन्वे करता है जी कि ब्लड को कुछ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, अब अपना कैल्शियम रिलीज कर दो। ओह माय गॉड। यस। अब जब बोन्स कैल्शियम रिलीज करेंगी तो उनके पास कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि कितना कैल्शियम हमें रिलीज करना है कितना नहीं। जी उन्होंने कैल्शियम रिलीज कर दिया, लेकिन ब्लड को जितना चाहिए वो उतना ही उठाएगा। ओके। तो जो बचा हुआ कैल्शियम है वो पत्थर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। माय गॉड। तो अब डायरेक्टली देखने से तो इस प्रोडक्ट का पथरियों से कोई लेना देना नहीं नजर आता, लेकिन इनफैक्ट अगर हम इसकी रोज की एक टेबलेट लेते रहें तो जाहिर सी बात है कि हड्डियां तो हमारी सारी लाइफ मजबूत रहेंगी जैसे किसी 18 साल के जवान बच्चे की होती हैं। जी अ पार्ट ऑफ दैट ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कभी नहीं आएगी। जी। और तीसरा, पथरियां होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे, ना के बराबर ही रह जाएंगे, क्योंकि बॉडी को कैल्शियम सही मात्रा में मिलता रहा तो पथरी होने के चांसेस नहीं है। तो आपके हिसाब से इसको कोई यंग जो है वो मेल या फीमेल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं। पर 40 के बाद तो इसको लेना ही लेना है, एसेंशियलिटी है, एसेंशियलिटी है। उसके पहले ऑप्शनली अगर आप इसको लेते हाँ, हैं अगर बिना बोन्स के काम चलता हो तो बेशक मत लें। ओके। यस। ठीक है सर।